आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, हाथ पर हाथ रखकर बैठना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा, तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिट ऑन वंस हैंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। आप बना सकते हैं You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। आप बना सकते हैं Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. खून खौल रहा है, इस तरह से हम लोग कई बार बोलते हैं उसका खून खौल रहा है, मेरा खून खौल रहा है। इस तरह की हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज ब्लड ऑफ का यूज करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा खून खौल रहा है। ऐसे वाक्य आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कांट टेक इट एनी मोर, My blood is up. I can't take it anymore. My blood is up. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अंदर मत जाओ नहीं तो डांट सुन जाओगे, पापा का खून खौल रहा है, मतलब पापा बहुत गुस्से में है। आप बना सकते हैं इसको इंग्लिश में Don't go inside or else you will be scolded. Dad's blood is up. Don't go inside or else you will be scolded. Dad's blood is up. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, न चाहते हुए भी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं न चाहते हुए भी मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनविलिंगली का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलेंगे आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली बिकॉज आई नीडेड मनी। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली बिकॉज आई नीडेड मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, न चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ रहा है, नहीं तो खाना बर्बाद हो जाएगा। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं I am having to eat unwillingly, otherwise the food will be waste. I am having to eat unwillingly, otherwise the food will be waste. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बीच में आ जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं भी उसे पीट सकता हूँ लेकिन मेरी माँ इस बीच में आ जाती है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट इन द वे ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ईमान बीच में आ जाता है। आई कैन ऑल्सो फाइट बट आई कांट डू सो बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं भी उसे मार सकता हूँ पर मेरी माँ इसके बीच आ जाती है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई कैन ऑल्सो बीट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आई कैन ऑल्सो बीट हिम बट माई मॉम गेट्स इन द वे ऑफ इट। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ भी कहो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कुछ भी कहो पर मूवी अच्छी थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप से वॉट यू विल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। कुछ भी कहो पर वह है बहुत ताकतवर, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। से वॉट यू विल बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग, नो वन कैन स्टैंड बाई हिम। से वॉट यू विल बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग, नो वन कैन स्टैंड बाई हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, कुछ भी कहो पर खाना बहुत अच्छा था, मैं वहाँ दोबारा जाऊँगा। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं से वॉट यू विल बट फूड वॉज वेरी टेस्टी, आई विल गो देयर अगेन। Say what you will, but
फूड वॉज वेरी टेस्टी, आई विल गो देयर अगेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अपना ही मज़ा है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ठंडी में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैज़ इट्स ओन फील का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम नहीं समझोगे, गाड़ी से घूमने का अपना ही मज़ा है। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते ही होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू वोंट अंडरस्टैंड, रोमिंग बाय द बाइक हैज़ इट्स ओन फील। यू वोंट अंडरस्टैंड, रोमिंग बाय द बाइक हैज़ इट्स ओन फील। एक और एग्जाम्पल देखिए, एसी वाले कमरे में सोने का अपना ही मज़ा है, खास करके गर्मियों में। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील स्पेशली इन समर। स्लीपिंग इन द एसी रूम हैज़ इट्स ओन फील स्पेशली इन समर। खुशी का ठिकाना न होना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जब से तुम उसके ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कुडेंट बी हैप्पियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही कुडेंट बी हैप्पियर सिंस यू हैव कम इनटू हिज लाइफ। ही कुडेंट बी हैप्पियर सिंस यू हैव कम इनटू हिज लाइफ। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जब से वह पिता बना है उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे बना सकते हैं, he couldn't be happier since he has become a father. He couldn't be happier since he has become a father. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐश की ज़िंदगी जीना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, या फिर हम लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लिव इन अ लैप ऑफ लग्जरी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ लिविंग इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ही इज़ लिविंग इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मध्यम वर्ग के लोग ऐश की ज़िंदगी नहीं जीते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, मिडिल क्लास फैमिली डजंट लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज दे हैव लेस मनी। मिडिल क्लास फैमिली डजंट लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज दे हैव लेस मनी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, में बहुत अच्छा होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाइस, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर वह खाना पकाने में बहुत अच्छी है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेल वर्स्ड इन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह पक्का सरकारी नौकरी ले लेगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडिंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टडिंग, ही विल डेफिनेटली गेट द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ बनाना आता है। गाइस यहाँ बनाना या पकाना दोनों के लिए कुक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कभी तो कुछ कर लिया करो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, या फिर कभी तो हंस लिया करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू एवर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी तो हंस लिया करो, हमेशा गुस्से में रहते हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया करो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे,
डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत पहले ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह बहुत पहले ही निकल गया, या फिर मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मच अर्लियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम बहुत पहले ही चले गए थे, मैं तुम्हारे जाने के बाद आया था। गाइस ऐसे आप बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू हैड गॉन मच अर्लियर, आई हैड कम आफ्टर यू लेफ्ट। यू हैड गॉन मच अर्लियर, आई हैड कम आफ्टर यू लेफ्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था, मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं, आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 आवर। आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 आवर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी, या फिर वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनवर्डली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा क्योंकि मैंने उसका काम नहीं किया। He would be inwardly abusing because I didn't do his work. He would be inwardly abusing because I didn't do his work. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने नोटिस किया कि वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी। गाइस आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। I noticed that she was inwardly speaking something. I noticed that she was inwardly speaking something. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।